2014 और 2019 में वोटर्स ने दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी और 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें किसी पार्टी ने दिल्ली में लगातार तीसरी बार 7 सीटें जीती हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत का समीकरण क्या है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा और एमसीडी में मजबूत होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। क्यों कांग्रेस 2013 के बाद दिल्ली में जीत दर्ज नहीं कर पाई? 2013 में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार को हराकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, जिसके बाद एक तरफ कांग्रेस जहां दिल्ली में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार होने के बावजूद दिल्ली में कोई जीत दर्ज नहीं कर सकी और पंजाब में भी यह आंकड़ा 3 सीट पर ही आकर रुक गया। वहीं उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं। बीजेपी के इस लोकसभा चुनाव में जोर का झटका धीरे से लगने की आहट तो आपने सुनी होगी। अखिलेश की साइकिल यूपी में इस बार ऐसी चली है कि समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर यूपी में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है। समाजवादी पार्टी के अलावा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद भी नगीना से एक सीट जीतकर संसद पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं और क्या हैं समीकरण, समझेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्यों 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में कमल आधे ही खिले, यानी क्यों बीजेपी यूपी में 40 ही सीटों पर सिमट गई। बड़ा सवाल है ये, इस पर हम चर्चा भी करेंगे आगे। दिल्ली सरकार खुद माननीय न्यायालय में गई थी और आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार को हरियाणा नहीं हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पानी देगा। तो हम जिस बात को पहले दिन से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री, मुख्यमंत्री नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हृदय से धन्यवाद दें वो कम है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने मुझे अपना कर्जदार बनाया है और हमें अगले 5 साल में उनकी सारी समस्याओं को दूर करके उनको बेहतर जीवन, उनके बच्चों को बेहतर जीवन देना है। हमें इस बात का भी धन्यवाद दिल्ली को देना चाहते हैं कि जब मुझे तीसरी बार टिकट मिला, सिर्फ मुझे ही मिला। आप सवाल करते थे कई बार निशांत जी, तो हम यही कहते थे कि देखिए तीसरी बार जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें बड़ी जिम्मेदारी थी 7 सीटें जीत करके लाना। हम तो सबके लिए कार्य करते हैं, लेकिन हम पूर्वांचल समाज से हैं और पूर्वांचल समाज किधर जाएगा ये दिल्ली में बहुत चर्चा का विषय था, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी पूर्वांचल के लोगों को उतारा, लेकिन पूर्वांचल की जनता को पता है कि हमें अपने मनोज भैया के साथ नरेंद्र मोदी जी की तरफ चलना है और आज 7 सीटें दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। मैं पूर्वांचल समाज का ये ऋण हमें उतारना है पूरी दिल्ली को सजाकर। लोकसभा चुनाव 2024 नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा का चयन करने के लिए देवतुल्य मतदाताओं का मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, माननीय पीएल संतोष जी, माननीय पवन राणा जी, माननीय ओपी धनखड़ जी और बड़ी बहन अलका गुर्जर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता का धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने इतनी कर्मठता से ये चुनाव नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के वासियों को और मतदाताओं को मैं आश्वस्त करती हूँ कि मैं मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए